नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। कानपुर दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति आज कानपुर में व्यापारियों को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति आज व्यापारियों को करेंगे संबोधित। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभारंभ। आज शाम केंद्रीय मंत्री अमित शाह हरियाणा में खेल महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम में 200 से ज्यादा छात्र रंगारंग कार्यक्रम की देंगे प्रस्तुति। खेलों को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह। सीएम भूपेश बघेल का पंखाजुर दौरा आज। कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से करेंगे मुलाकात। दो केंद्रीय मंत्रियों किरेन रिजिजू और स्मृति ईरानी आज रायपुर दौरे पर। किरेन रिजिजू आईटीएटी रायपुर खंडपीठ के नए ऑफिस परिसर का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जोनल मीटिंग में होंगी शामिल। सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों से भी करेंगी चर्चा। कश्मीर में फिर आतंकी हमला। शोपियां में प्रवासी मजदूरों पर ग्रेनेड फेंका गया। हमले में 2 मजदूर घायल। सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। ईपीएफ ब्याज दर में की गई कटौती। ब्याज दर घटाकर 8.5 से 8.1% किया गया। केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए दी मंजूरी। कानपुर के बेकनगंज इलाके में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बवाल। बाजार बंद कराने के ऐलान के बाद 2 समुदायों में जमकर पथराव। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने शासकीय लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चिरमिरी की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर आरती तिवारी, महाविद्यालय की पुस्तकालय में 50,000 पुस्तकों की चोरी होने पर सही जानकारी नहीं देने पर किया गया निलंबित। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 लोगों की मौत। खंडवा एसपी विवेक सिंह ने इस दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की। हादसे में ट्रॉली में सवार 15 से ज्यादा लोग घायल। गंभीर घायलों को हरदा जिले के छीपा बड़के हॉस्पिटल में रेफर किया गया। तेज दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की वजह से अगले 5 दिन के दौरान पूर्वोत्तर राज्य और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में हो सकती है भारी बारिश। पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 5 दिन हो सकती है बारिश। दिल्ली से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के दूर जाते ही राजधानी समेत पूरे एनसीआर में लू का कहर आज और बढ़ सकता है दिल्ली का तापमान। रविवार से लू की स्थिति से मिल सकती है राहत। दिल्ली में फिलहाल बारिश और आंधी की संभावनाएं कम। महाराष्ट्र के बीड में सीएम शिवराज सिंह हुए गोपीनाथ मुंडे की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल। सीएम ने दी श्रद्धांजलि। कहा, मुंडे जी का जीवन संघर्ष, साहस, सेवा का संकल्प। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नगरीय चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं से मांगा निष्ठा प्रमाण पत्र। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए चुनाव होने थे। बीजेपी और कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों ने विरोध चुने कर।
बीजेपी की दोनों महिला उम्मीदवार कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि भी निर्विरोध निर्वाचित। भोपाल बीजेपी कविता सुमित्रा निर्विरोध निर्वाचित। कांग्रेस से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा दोबारा निर्विरोध निर्वाचित हुए। दोनों ही राजनीतिक दलों ने सियासी आंकड़ों के मुताबिक विरोध में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। रायपुर में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर कहा, देश में सांप्रदायिक दंगे बढ़ाने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। अब देश के लोग सारे मस्जिदों की जांच की मांग कर रहे हैं और जराअत मंत्री ने मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की। अनुसूचित जाति की चौपाल में बोले सीएम शिवराज, किसी गरीब की थाली खाली नहीं होनी चाहिए, गरीबों की थाली भरना हमारी कोशिश। सीएम शिवराज ने कहा कि धरती हवा पानी सबके लिए, लेकिन सबके पास नहीं। 21,000 एकड़ जमीन बदमाशों से मुक्त कराई गई। सीएम ने कहा, जमीन माफियाओं से छीनूंगा और गरीबों में बांटूंगा। आगामी 3 सालों में कोई झोपड़ी ना रहे, यही हमारा प्रयास। सीएम ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा कमलनाथ ने संबल योजना की बंद, हमने बच्चों और जरूरतमंदों की चिंता। पार्षद के चुनाव लड़ने पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मामले पर अधिकारियों से बातचीत, कोई भी पार्षद का चुनाव किसी भी वार्ड से लड़ सकता है। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने सम्राट पृथ्वीराज फिल्म पर कहा, मैं भी फिल्म देखने जाऊंगा। नरोत्तम मिश्रा ने एमपी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कहा, जेपी नड्डा जी तो विकास का मंत्र देकर गए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जीत का बीजेपी लोगों की सेवा करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भोपाल में बुलाई बड़ी बैठक, 9 जून तक कांग्रेस कर सकती है अपने महापौर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। सीएम भूपेश का 3 दिवसीय कांकेर दौरा, शीतला माता मंदिर की पूजा अर्चना, ग्रामीणों की भेंट मुलाकात का कार्यक्रम, 5 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात। एमपी के गैंगस्टर मुख्तार मलिक की मौत, राजस्थान के झालावाड़ अस्पताल में तोड़ा दम, मछली ठेके के विवाद को लेकर हुई थी फायरिंग। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद रोडमल नागर की पत्रकार वार्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धि गिनाई। शासन ने केंद्र सरकार के सहयोग से जिले को पिछड़ेपन से उबारने के लिए प्रयास को सरकार की सफलता बताई और राजस्थान के रामगंज मंडी से भोपाल रेलवे लाइन का काम 2 वर्ष में पूरे होने का आश्वासन दिया। कांकेर जिले के डिप्टी कमांडर धमतरी में हुआ गिरफ्तार, नक्सली मुकेश गावड़े को किया था गिरफ्तार। डीआरजी की टीम ने पानी के जंगल से नक्सली को किया गिरफ्तार। कांकेर जिले में अलग अलग थानों में मुकेश गावड़े के खिलाफ है अपराध दर्ज, फिलहाल नक्सली को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस मनाया गया। इससे पहले 23 अप्रैल से गुरुद्वारा गुरसिंह सभा में जारी पाठ की लड़ी का समापन हुआ। गुरुद्वारा परिसर के बाहर ठंडे पानी और शरबत की छबील लगाई गई, लोगों ने लंगर भी खाया।
मंडला में लोकायुक्त ने आरआई राजस्व अतुल कसार को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा। आरआई राजस्व अतुल कसार ने 12,000 की मांगी थी रिश्वत। कृषि भूमि के सीमांकन के लिए मांगी गई थी रिश्वत। आवेदक अनिल जैन के द्वारा पहली किश्त 5,000 की दी गई। सीहोर जिले के शासकीय सिविल हॉस्पिटल इछावर में नर्स द्वारा मरीजों के साथ बदतमीजी और विवाद का मामला दर्ज। बदतमीजी का वीडियो वायरल। खजुरिया निवासी पवन सिंह हाड़ा अपनी मां को रेबिस के इंजेक्शन लगाने के लिए इछावर हॉस्पिटल लाए, तभी नम्रता नाम की नर्स ने बदतमीजी का गाली गलौज और मारपीट की। घटना की जानकारी मिलने पर अस्पताल प्रबंधन ने नर्स नम्रता को पुलिस के हवाले किया। बीएमओ इछावर डॉक्टर बीबी शर्मा ने कहा कि पहले भी इनकी शिकायत आई थी। कनाडा के डॉक्टर से 1 करोड़ की ठगी। ईओडब्ल्यू ने सुख सागर मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टीज पर एफआईआर की दर्ज। ट्रस्टीज पर लोन लेकर रकम हड़पने का आरोप। भारतीय मूल के विदेशी नागरिक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने की थी शिकायत। लोन एग्रीमेंट के माध्यम से ट्रस्ट ने लिए थे 1 करोड़। ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद ज्ञानदीप सेवा मिशन के ट्रस्टी वीएल खन्ना, अमनदीप खन्ना और निंदा कौर के खिलाफ दर्ज कराया मामला। बड़वानी में 36 लाख की लूट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सेंधवा के धार रुपए लेकर जा रहे आरोपी रास्ते में रुक कर लूट का किया था नाटक। पैसा खुद ही ठिकानों पर छुपाकर लूट की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे थाने में। पुलिस ने जांच और तथ्यों के आधार पर फरियादियों पर हुई शंका। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूला। पुलिस ने आरोपियों से 36 लाख के जब्त। इंदौर पुलिस ने शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। जेल से छुटते ही पैसों की जरूरत के चलते चैन स्नैचिंग और मोबाइल लूट की वारदातों को दे रहा था अंजाम। पुलिस ने आरोपी के पास से लूट के 7 मोबाइल, 1 सोने की चेन का टुकड़ा बरामद किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से अन्य मामलों में पूछताछ कर रही है। धमतरी में जमीन विवाद के चलते बड़े भाई की हत्या। बेटे के साथ मिलकर अपने बड़े भाई की लाठी डंडे से पीट कर की हत्या। सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का प्रदर्शन करना एक युवक को पड़ा भारी। ग्वालियर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ग्वालियर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 अवैध हथियार, 7 जिंदा राउंड जब्त किए। एडिशनल एसपी क्राइम राजेश डंडोतिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने वाले एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई की, आरोपी को गिरफ्तार किया। अवैध माइनिंग परिवहन करते 4 गाड़ियों पर खनिज विभाग ने की कार्रवाई। डौंडी थाना क्षेत्र कुमारगोदी में 3 और अर्जुनदा थाना क्षेत्र देवरी में एक ट्रैक्टर को अवैध रेत ले जाते किया जब्त। खनिज विभाग ने गौड़ खनिज अधिनियम के तहत की कार्रवाई। लगातार अवैध खनिज परिवहन की सूचना पर माइनिंग विभाग ने की कार्रवाई। सीधी जिले के ग्राम पडरिया में सड़क हादसा। सीधी से बाघौर जाने वाली बस ने कार को मारी टक्कर, कार में सवार 3 घायल।
राजगढ़ के बलौड़ी गांव में एक भतीजे ने अपने ही ताऊ की हत्या कर डाली। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने किया हत्या का खुलासा। जमीन विवाद को लेकर आरोपी ने की थी ताऊ की हत्या। पुलिस ने आरोपी भतीजे और उसके साथियों को किया गिरफ्तार। दुर्ग भिलाई के नेवई थाना इलाके में दो बहनों ने एक साथ मरौदा फ्लाईओवर से लगाई छलांग। एक की हुई मौत, दो बहनों ने फ्लाईओवर से लगाई छलांग। दूसरी युवती की हालत गंभीर है, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। दोनों युवतियां डूमरडीही गांव की निवासी हैं। मुंगाबली में बीती रात एक किसान के घर में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से बेटी की शादी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। शादी का सामान जलकर खाक हुआ। जांजगीर चांपा जिले में बाजार पारा में एक सराफा दुकान से बुजुर्ग व्यवसायी को चकमा देकर 5 तोला सोने की चोरी हो गई। सीसीटीवी फुटेज से चोरी का खुलासा हुआ। दुकान में सामान लेने पहुंचे 3 लोगों ने अलग अलग 3 डिब्बे की चोरी। बैतूल में पेड़ से टकराई कार में लगी भीषण आग। कार में सवार शख्स जिंदा जला। बैतूल परासिया स्टेट हाईवे के पास हुआ हादसा। दुर्घटनाग्रस्त कार महाराष्ट्र वासियों की बताई जा रही है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लोहाघाट उत्तराखंड लोहाघाट में भीषण गर्मी के बीच जंगल में फिर आग लगी। कोना बोहरा गांव के सामने आग लगने से छाया धुंध। आग लगने से जानवरों को खतरा है। ऐसे में कई जानवरों की मौत होने की खबर सामने आई। वन विभाग लगातार ग्रामीणों को कर रहा है जागरूक। दमोह में वन विभाग की एक अच्छी पहल। ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए दोना पत्तल यूनिट शुरू की गई। आदिवासी और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। लोगों को रोजगार देने के मकसद से वन विभाग रेंजर आश्रय उपाध्याय और वन समिति ने दोना पत्तल यूनिट लगाई है, जो प्लास्टिक मुक्त माहौल प्लास के पत्तों से निर्मित है। ये पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर है। यूनिट KDFOMS के ने निरीक्षण किया तो 5 लाख की लागत से इसकी मशीन लगाई गई है। ग्वालियर में एक युवक के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। युवती के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया। महिला ने शिकायत पड़ाव थाना को दी। जानकारी के मुताबिक महिला को एक युवक ने बरगलाकर दिल्ली से ग्वालियर बुलाया था। महिला का आरोप है कि युवक और उसके साथियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। करबधा में भूमि अतिक्रमण हटाने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राज ग्रामीण किसानों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की। भीमपुरी गांव के पंच सरपंच कोटवार ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया, जिससे नाराज किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धमतरी के आमदी पर एक हाईवा की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई। बच्चा सड़क पार कर रहा था, तभी वो हाईवा की चपेट में आ गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर चक्का जाम लगा दिया। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। करबधा में खाद की समस्या को लेकर सोसाइटी प्रबंधक किसानों के बीच जमकर हंगामा हुआ। ग्राम पंचायत सोनपुरी गुड़ा सोसाइटी में सोसाइटी प्रबंधक और किसानों के बीच डीएसपी खाद को लेकर डीएपी खाद को लेकर जमकर नोकझोंक हुई। किसानों को सूचना मिली थी कि सोसाइटी प्रबंधक के पास डीएपी की 600 बोरी खाद है और इसके लिए सुबह 4 बजे से ही किसान 500 से ज्यादा की संख्या में सोसाइटी पहुंच गए। किसानों की संख्या ज्यादा होने पर सोसाइटी प्रबंधक ने एक बोरी डीएपी वितरण किया, जिस पर किसानों और सोसाइटी प्रबंधक के बीच कहासुनी हो गई।